नाज़रीन किराम वक्फे से वापस आ चुके हैं और शेफ़ मेट्रो के जायके, क्योंकि साहब में हमने ये सेगमेंट स्टार्ट किया है अभी, लेकिन मैं इससे पहले कि शेफ़ के पास जाऊँ, आप देखिए कौरमा कितनी खूबसूरती से बन रहा है और खुशबू पूरे फ्लोर पे महक रही है। आज सहर में हम कारवान अहल हुसैन के बेहद मशकूर हैं, ममनून हैं कि जिन्होंने आज की सहरी का एहतमाम किया। सरवत आपा भी मौजूद है, कौरमे को बड़ी बेदर्दी से देख रही हैं कि कौरमा बन कैसा रहा है, और दो बंदे भी साथ मौजूद हैं। आपा कैसे देखती हैं इस कौरमे को? ये बताइएगा। ये तो बहुत अच्छा कौरमा बना है, और इसलिए कि ना चिकन भी इसके अंदर बहुत अच्छी फ्राई हुई हुई है। आपा कुछ पूछिए इनसे कि चिकन तो बहुत अच्छी फ्राई हुई हुई है, इनसे पूछें कि इन्होंने कैसे बनाया, क्योंकि हमारे नाज़रीन चाहते हैं कि मज़े मज़े के पकवान जो हैं वो मेट्रो वन की स्क्रीन से सीख सकें। हाँ भाई, आप बताएंगे। इसमें जो है वो कुछ मसाले ऐसे हैं कि अलग से एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, और इसमें असल जो है वो प्याज का है, उसको पीस के दही के अंदर मिक्स करके और अच्छी तरीके से चिकन को भुनाई करके, तो अच्छा उसमें जायका अच्छा, कौरमे का एक अलग ही अलग से डाले, अलग मतलब से, हाँ, एक जायका कौरमे से अलग कहीं रखे हुए हैं, कौरमे के अंदर है मसाले का मसाला एक बस वो थोड़ा सा है, मसाला एक थोड़ा सा है कौरमे के। यार बेहतरीन कौरमा बनने वाला है ये, आप खा के फिर मुझे बताइएगा। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। मसाले कहाँ रखे? अच्छा, इसमें डाले हुए आपने जी अलग से? जी कौरमे के मसाले हैं वो? जी जी। तो आप कब से माशाल्लाह से चम्मच हिला रहे हैं और बना कब से रहे हैं आप? ये कितने अरसे से आप शेफ का काम कर रहे हैं? तकरीबन साल हो गया है मुझे। अभी आप चेक करके मुझे बताइएगा। आप क्या कहती हैं, आप कैसा? क्योंकि अमूमन ख़वातीन जो होती हैं वो मज़े के पकवान बना के अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को खिलाती हैं, तो ये एक दस्तरखान की एक रिवायत चलती आ रही है रमज़ान की। तो आज हमने शहर में स्टार्ट किया, क्योंकि भाई हम इनको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि कौरमा ने बना तो लिया है लेकिन मेरे ख्याल से खुद भूल गए उन्होंने कैसे बनाया है। आप क्या आपा कभी आपने कौरमा घर पे बनाया तो क्या क्या चीज़ें कौरमे में डलती है, थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, कौरमा बनाना बहुत आसान है, और यानी ऑयल के अंदर हम पहले प्याज तल लेते हैं, और प्याज को तलकर दही के साथ हम ब्लेंड कर लेते हैं, और दूसरी तरफ चिकन को उस ऑयल में डालते हैं, और उसके बाद अदरक लहसुन डाला, और उसके बाद वो जो पेस्ट तैयार हुआ था वो पेस्ट भी डाल दिया, और उसके बाद कुछ मसाले भी डाल दिए, और बस भुनाई कर दी। बस एक कॉलर है हमारे साथ, आप यही रहिएगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है, प्लीज़ आप कॉल कीजिए। और कौरमा कितने वक्त लगेगा कौरमा तैयार होने में? और मेरे ख्याल से कौरमा एक ऐसी चीज़ है कि जो जल्द से जल्द तैयार हो जाता है। हो जाएगा रेडी। चिकन का कौरमा तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, यानी 5 मिनट लगेंगे जी। अलामा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अलामा साहब क्या कहेंगे? कभी घर में ऐसा हुआ कि भाभी ने कहा हो कि आप आइए, मेरा हाथ बटाइए, कुछ चीज़ें होता है अमूमन मर्दों में कि किचन में हमें खाने में जायका आता है और खाने में ही मज़ा आता है। कभी ज़िंदगी में किचन पे आप नहीं गए, कुछ बनाया नहीं है? ये कोई कभी मजाक करने कहीं पिकनिक पे चले गए, कभी रिश्तेदारों में कोई तकलीफ ऐसी हो गई? मदरसे में थे तो उस वक्त कुछ ना कुछ करते थे। अच्छा, मतलब आता है बनाना आपको? कुछ ना कुछ कर लेते हैं। सलमान भी आप बताइए, कभी भाभी को रिलीफ देने के लिए किचन में जाते ही नहीं? मरजान भाई आप? मैं तो खुद ही कुकिंग करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। मुझे हर चीज़ आती है बनाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल किचन में आप जाएंगे फिर? श्योर। आपसे पूछेंगे कौरमा ख़राब कैसे होता है। नहीं, बहुत अच्छा है ये आज का और नहीं, बहुत अच्छी बात है। और नाज़रीन किराम चलते हैं, बहुत खूबसूरत नात ख़्वान हमारे साथ, मेहमान नात ख़्वान जो कि खैरपुर से तशरीफ़ लाए हैं। मैं सदाकत भाई से मुल्तमिस हूँ कि बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल करें। मेरा दिल है कि मैं मनकबत बताऊं। जी बिस्मिल्लाह, मनकबत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। की तमन्ना बतूल जान, हर एक दिल की
बतूल जानती है। हर एक दिल की तमन्ना बतूल जानती है। और मुक़द्दरों को पलटना बतूल जानती है। अली चलाते हैं सारा खुदा के घर का निज़ाम। अली चलाते हैं सारा खुदा के घर का निज़ाम। अली के घर को चलाना बतूल जा। अली के घर को चलाना बतूल जानती है। और ये फिक्रा किबला के सामने नजर कर रहा हूँ और आप सब जो बैठे हैं आपसे दुआ चाह रहा हूँ इस फिक्रे के साथ। अली अकेले नहीं करते रिज़्क़ की तक़सीम कि किसको कितना मिलेगा बतूल जा। कि किसको कितना मिलेगा बतूल जानती है। और ये जो शेर है सुनने के लिए काबिल गौर शेर है। बनाने बैठ गई रोटियां हुसैन की माँ। बनाने बैठ गई रोटियां हुसैन की माँ। क्यों फकीर आता ही होगा बतूल जानती है। फकीर आता ही होगा बतूल जानते हैं। वफा धागों से कुर्ता बनाया ज़हरा ने। वफा के धागों से कुर्ता बनाया ज़हरा ने। ये गाजी पहनेगा मेरा बतूल जानती है। ये गाजी पहनेगा मेरा बतूल जानती है। अज़मत सैयदा सलवात। वफा के धागों से कुर्ता बनाया ज़हरा ने। ये गाजी पहनेगा मेरा बतूल जानती है। और तड़प रहे हैं आज़ादार करबला के लिए। बुलावा
किसका बतूल जानती है। बुलावा आएगा किसका बतूल जानती है। और असली शेर है, तुम अपने दर्द सुनाया करो वसीम इन्हें। तुम अपने दर्द सुनाया करो वसीम इन्हें। निजात दर्द से देना बतूल जानती है। निजात दर्द से देना बतूल जानती। भाई क्या बात है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप सलामत रहिए। क्या खूबसूरत कलाम आपने पेश किया और जो लतीफ़ काफ़िया था, कमाल है। अल्लामा साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं है। सलामत रहिए। जनाब सैयद आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आपके तमाम मुश्किलें हल करें, हम तमाम फ्लोर के लोगों की मुश्किल हल करें। एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अल्लामा साहब, जैसे हम कितना ही कर लें, अल्लाह पाक को राज़ी कैसे कर सकेंगे? हम अल्लाह के पसंदीदा चेहरों को जब राज़ी नहीं कर पाते तो हम अल्लाह को कैसे राज़ी करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। खुदा ने एहसान किया, अल्लाह ने एहसान किया कि उसने खरबहा मखलूक़ात में से हमें अफजल करार दिया और हमें हज़रत इंसान बनाया। इंसान का बुनियादी काम ये है कि वो अपने रब को राज़ी करने के लिए बुनियादी तौर पर हर वो काम करे जिससे रब राज़ी हो। मसलन सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह ने अपने मखसूस चुनीदा बंदों का इंतखाब किया है, जिसको अल्लाह ने मुंतखब किया हिदायत के लिए, इल्म के लिए, तालीम के लिए, मुअल्लिम बनाया। उन्हीं को नबी का ओहदा दिया, उन्हीं को इमाम का ओहदा दिया, उन्हीं को मासूम का ओहदा दिया। हमें चाहिए कि सबसे पहले उनके कहे पर जैसा उन्होंने कहा है, जितना कहा है उतना अमल करें। अगर आप ये काम करेंगे तो वो चेहरे राज़ी होंगे जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। ये वो हैं जो अल्लाह ने मुंतखब किया, इंतखाब किया, चुन लिया है, हिदायत के लिए भी, शरीयत के लिए भी, दीन को पहुँचाने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए। पहले उनको राज़ी करना है। यही बात तो कही थी रसूल ने कि फातिमा तो बेज़आतो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। अल हसन वल हुसैन सैयदिल शबाब अहली जन्नत। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। जो जन्नत में जाने का अहल होना चाहता है वो इनकी सरदारी को तस्लीम करे। वाह वाह। जो सरदारी को तस्लीम करेगा, जो उन्होंने कहा है उस पर अमल करेगा, तो तभी तो तस्लीम होगा। बेशक। इसलिए तस्लीम का ताल्लुक जुबान से नहीं है, अमल से है। वाह वाह वाह। आपका अमल जितना खालिस होता जाएगा, परवरदिगार उतना मोहब्बत करने लगेगा, बेशक। आप उसकी कुर्बत हासिल कर लेंगे। बुनियाद ये है कि आप अल्लाह के मुंतखब शुदा शख्सियात पर ऐसे अमल करें जैसे उन्होंने कहा है और जितना कहा है। न शरीयत हमारी ज़ाती ख्वाहिश का नाम नहीं है, बल्कि शरीयत जुम्बिश रसूल का नाम है, बेशक। जुम्बिश मासूम का नाम है। जो उन्होंने कर दिया वही शरीयत है, जो कह दिया वही शरीयत है। बेशक बेशक। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि सफ़र में आप कसर कीजिए नमाज। हम कहें नहीं, हम तो अल्लाह से ज़्यादा मुखलिस हैं, हम तो पूरी नमाज पढ़ेंगे।
ना शरीयत नाम है जो रसूल मुअज़्ज़म रसूल आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके खानवादे ने जिस अंदाज से पेश की है, जितनी पेश की है उसी पे अमल करना है। क्या खूबसूरत मैसेज आपने अल्लामा साहब दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आते हैं और दीन की बातें हम दीनदारों तक पहुंचाते हैं। सरबत आपा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं नातिया मुकाबले की जानिब हम जाएंगे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत क्योंकि पसंदीदा सेगमेंट आपका आने वाला है। पाकिस्तान भर में नातिया मुकाबले में धूम मचा के रखी हुई है, हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला मेट्रो वन न्यूज़ पर आप मुलाहिज़ा करते हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से आवाज़ें आईं और जजेस ने इंतखाब किया उन आवाज़ों का। ऑडिशन राउंड चल रहा है। हमारी पहली आवाज़, इससे कबल कि मैं जजेस से जजेस इजाज़त है आपा ज़रा इजाज़त है, तो जजेस की इजाज़त से नातिया मुकाबले का आगाज़ करते हैं। ऑडिशन राउंड के पहले शरीक हैं जनाब गुलाम अब्बास, जिनका ताल्लुक़ कराची से है। जी गुलाम अब्बास, जजेस को मुतमईन करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। बिस्मिल्लाह। क्या शान है सल्ली अला मुहम्मद ए रहमत अल्लाह भी कुर्बान मुहम्मद मेरा ये अकीदा है, यही है मेरा ईमान, मेरा ये अकीदा है, यही है मेरा ईमान। मुमकिन ही नहीं खल्क में हम शान मुहम्मद। माशाअल्लाह भाई, सलामत रहिए। क्या खूबसूरत कलाम का इंतखाब किया आपने और लाजवाब पढ़ा। आपा क्या कहेंगी? भाई बहुत अच्छा पढ़ा और पढ़ने के हुस्न नज़र का ज़ाहिर आपको जजेस कैसा लगा इनकी आवाज़? बहुत अच्छी लगी, लेकिन अकीदे को इन्होंने अकीदा बोला। सलमान भाई, दो जगह इन्होंने जो शुरू में पहला मिसरा पढ़ा था जिसमें स्वाद और सीन का थोड़ा सा एक डिफरेंस आ रहा था, सल्ले जो इन्होंने पढ़ा था वहाँ पर, और दूसरा ये। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अंदाज़ भी बहुत अच्छा है, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और जहाँ पर इस्लाह की गुंजाइश है बेहतर किया जा सकता है। हमने पहले भी ये बात की थी कि जितने भी हमारे कॉन्टेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, और चूँकि वो पूरे सिंध से और पूरे पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, आपके प्रोग्राम की ख़ास बात ये
तो एक ये असर आता है मुख्तलिफ़ जगहों से आने वाले अफराद का। और जब ये ख़ुद कह रहे हैं कि कराची से ताल्लुक़ है, तो लेकिन ज़ाहिर है कि तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा पड़ा है, बहुत अच्छा पड़ा। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आवाज़ भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी और सुर भी बड़ा अच्छा लिया। कुछ तलफ़्फ़ुज़ात की गलतियाँ थी तो वो दुरुस्त की जा सकती हैं ये माशाल्लाह। शायद हकीकत ये कि जैसे भी माशाल्लाह साद भाई ने मतलब कहा कि तलफ़्फ़ुज़ात जिनके मतलब ये कि अदा हो रहे थे, तो ये कुछ अल्फाजों को अंदर चबा रहे थे, अल्फाजों को अंदर चबा रहे थे मुंह के अंदर, दब रहे। तो यानी दबाव हो रहा था उसके अंदर। तो बस बहरहाल मैं यही कहूँगा कि ये अपनी इस्लाह करें इस चीज़ की, अल्लाह बेहतर करेगा। जी ज़ैनब बतूल, इनकी बात से आप इत्तफाक करती हैं? ये कह रहे हैं इस्लाह होनी चाहिए, इस्लाह की गुंजाइश है इनमें? किसकी गुंजाइश है? इनके नहीं, इस्लाह की तो मैं देखता हूँ कि इतनी मतलब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब अच्छा, मेरे ख्याल में पढ़ते पढ़ते आ ही जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह ऐसा इंशाल्लाह। है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा आपकी आवाज़ अगर रवानगी में आएगी, और सबसे ज़्यादा आपको सुर पे नहीं, आपको वर्डिंग पे तवज्जो रखनी चाहिए, सही है, ताकि आप सामने वाले को बता सकें कि मैं ये जिक्र कर रहा हूँ और ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नात पढ़ने का, मनकबत पढ़ने का यही वो होता है कि हम सामने वाले को वो मंजर आंखों से दिखा सकें, वो इस तरह हम पढ़ें कि सामने वाले को दिखे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वो उधर पहुंच जाए जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चलें जी, अगली आवाज़ की जानिब चलते हैं। गुलाम अब्बास ने जजिस को कितना खुश किया ये तो हम आखिर में ही बताएंगे। अनुषा वाजिद अली तशरीफ़ लाएँ और बारगाहे रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश करें। आज के ऑडिशन राउंड की ये दूसरी शरीक हैं अनुषा वाजिद अली। जी बिस्मिल्लाह अनुषा। मुझे खता सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खता सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा याद आती है मुझे अहले मदीना की वो याद आती है मुझे अहले मदीना की वो जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा। जी शाहिद भाई क्या कहेंगे, कैसा पढ़ा? पढ़ा तो इन्होंने अच्छा, लेकिन इनकी आवाज़ ने एकदम साथ छोड़ दिया था, पढ़ते पढ़ते एकदम आवाज़ ने साथ छोड़ दिया था। और बस मैं ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से मतलब है कि ये बड़ा नामुनासिब चीज़ देखिए थी। सुर में तो थी, अच्छा तो नहीं नहीं, नामुनासिब थी। नहीं देखिए जहाँ
जहाँ तक नहीं, उसने किस लिहाज से पढ़ा है, आप उसकी कह रहे हैं? आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली थी, लेकिन वो मतलब एक हाँ, कुछ कुछ जगह ऐसी थी है या नहीं? जिस जगह, लेकिन मुझे ये लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है, इसको ये अगर प्रैक्टिस करेगी ये आगे बढ़ सकती है। मुझे इसमें वो दिखी है वो चीज़, जब ये पढ़ रही थी, जिस सॉफ्टनेस से ये पढ़ रही थी, अपना कलाम पेश कर रही थी, तो मेरे ख्याल से इसको आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू अबरा भाई ये रहेगा कि पढ़ा बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में आके थोड़ा सा डिसिप्लिन से वो आउट हुई सीख भी है। सकती है ना, अगर मैं हम लेकिन उसे ये नहीं कहा जाएगा कि motivate करें, बिल्कुल तो वो आगे जाके नहीं, वो वो कर शायद भी सकती कह रहे है। हैं कि चांस ही नहीं है ना। नहीं इस तरह का तो नहीं सीख है। सकते नहीं, नहीं, ये तो सीख हमें सकती इख्तिलाफ की तो हर बात किसी नहीं से है। हो सकता है। नहीं, चांस सीख ही सकती, नहीं दे सकते हम उसको। सीखने के लिए तो फिर ये कि यहाँ सीख कर यहाँ काहे के लिए आई है? नहीं वो प्रैक्टिस ना, करके ही आई है सीख ना, करके आया ना आपने? सीख कर ही बंदा आता है। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी- नहीं मैं नहीं तो नहीं, मैं इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ आपकी। वो आपकी मर्जी है, आप नहीं करते, लेकिन मैं जरूर करती हूँ। और जज होने के नाते मैं ये कहूँगी, नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा बेटा आपने। वो लेकिन शायद भाई भी तो जो बात करे पहले उसको भी तो आप समझे ना, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप तीनों जजेस हैं, जी जी मुझे तो तीनों को लेकर चलना है। शायद भी नाराज होने वाली बात नहीं नहीं है, नाराज होने की बात लेकिन नहीं है, क्योंकि आप मतलब जिस अगर तरह आप देखते हैं कि एक मौका मिलना चाहिए, जब सबको मिल रहा है तो उनका कहना यही है। जैसे हमने कल आप भी क्या कह रही हैं आप? अच्छा, जब इन्होंने कशमाला ने शुरू किया था तो वो बहुत अच्छा शुरू किया था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये और आज इसमें भी बहुत विनर्स अच्छा में पढ़ती है शामिल ये। होंगी, मगर उसके बाद इन्होंने सांस लेने के लिए जी, उस मिसरे को तोड़ा। यानी आप पहला शाहिद भाई के साथ जाएंगे अंतरा कि इनको- सेकंड दफा झटका लिया इन्होंने। हाँ, झटका लिया है। झटका लिया सेकंड अंतरा में आउट हो गई बेचारी। सलमान भाई कुछ कहना? मिसरे सानी में एक तो तलफ़ुज़ का मसला था, सरकार को इन्होंने सरकार जेर लगा के पढ़ा था। लेकिन और ज़ैनब का दूसरी ये कहना बात- है कि जब सबको चांस मिला तो इनको भी एक मिलना अच्छा चाहिए। बात अब बात यहाँ पर आ रही है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो मौजूद है ना, हम यहाँ पर जो जिन खामियों की गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इस बंदे को आगे नहीं बढ़ना चाहिए या इसमें टैलेंट नहीं है या देखिए और भी शायद कोई भी डिफ़ॉल्ट है, इसका कतई ये मतलब नहीं है। कल भी इसका हमारे मतलब पास ये है कल कि ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हम बता रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मार्किंग है वो तो हम सब कर ही रहे हैं अपनी जगह पे, मार्किंग आखिर में बैठ के इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे कि किसके पास कितनी मार्किंग है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है हम उसके इंडिकेशंस कर रहे हैं। चले कि जनाब देखते हैं जजिस के, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि मुकाबला नात है, नाज़रीन किराम हम किसी की हक़तलफ़ी नहीं चाहते। अगली आवाज़ की जानिब चलते हैं। नबील क़ादरी से मुल्तमिस कि वो तशरीफ़ लाएँ। और जजिस जाहिर सी बात है कि शाहिद भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ सीखने के लिए थोड़ी है, लेकिन आपकी बात भी अपनी जगह बिल्कुल राइट है, क्योंकि समझौता तो करना ही नहीं है ना, बिल्कुल, और सुरों पे समझौता तो करना ही नहीं है ना। जी बिस्मिल्लाह, नबील क़ादरी, आपका ताल्लुक़ कराची से है जी। है रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना, है बस को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, दस्ते कुदरत ने सा बनाया तुझे, जुमला साफ से जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, ये थे नबील क़ादरी। अब मैं सालिया तनवीर से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी आवाज़ से जजिस को मुतमईन करें, क्योंकि मुकाबला फ़न का है, मुकाबला अदायगी का है और मुकाबला सुरों का भी है। जी बिस्मिल्लाह। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान
कर रहा है आपकी आवाज़ पे कलाम बिल्कुल भी। आपके पास कोई दूसरा कलाम है पेश करने के लिए? बहुत अच्छे है। कि दूसरा कलाम अगर पढ़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी जी माइक नहीं है लगा जी 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 पढ़िए पढ़िए। तुम्हारे लिए मकीनो मकान, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे बने दो अंतरा दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे। जनाज़ इकराम सालिया तनवीर बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश कर रही थी। आज के मुकाबले के आखिरी शरीक हैं नन्हे शायान अली से हम मुल्तमिस हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत बाब में आज के ऑडिशन रोड के ये आखिरी और सबसे नन्हे मुन्ने सना खां हैं। देखते हैं कि ऑडिशन में तो उन्होंने जजेस को बहुत मुतमईन किया, क्या आज ये जजेस को फाइनल ऑडिशन राउंड में कितना मुतमईन करते हैं। हम भी और आप भी देखते हैं। बिस्मिल्लाह। कितनी बुलंदियों पे है। एक सेकंड, आपने ऑडिशन में भी यही कलाम पढ़ा था ना? मैं चाहती हूँ कि आप वो डिफरेंट करके कुछ सुनाएं। दूसरा कलाम सुना दें अगर आते हैं। अली वालों को अली मुबारक हो, नबी को वसी मुबारक हो। अली वालों को अली मुबारक हो, नबी को वसी मुबारक हो। वो क्या कह रही हैं आप? वो कह रहे हो रोका नहीं, इसमें ये जो कलाम पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये मुकाबले में ये अपना एक कॉन्फिडेंस भी लूज कर गए। वो भी तो अबरार क्या साहब कह रही हैं? जी जी अब ये सेकंड उसमें अपना कॉन्फिडेंस भी लूज वो कर कह रही सुनने तो देते, वो नाराज हो रही है। क्या कह रही हैं आप? पढ़वाएं बताएं। नहीं कह रही थी वो अगर वो मनकबत ही पढ़ रहे हैं वो हमें नहीं, मनकबत पे कोई एतराज नहीं नहीं, है। मनकबत पे तो हमें कोई मनकबत एतराज पे नहीं कोई है। एतराज नहीं है। असल में जब इन्होंने क्योंकि कलाम चेंज मुकाबले किया को जज करना है तो ये अपना साज भी जो है वो तो उस लेवल पे नहीं लेके जिसकी प्रैक्टिस करके आया था ये, तो ये बिल्कुल एक चेंज करने से ये इसको इम्पैक्ट आया कि ये लूज कर जाएगा। मतलब जिस तरह ये कलाम भी पढ़ना चाहिए वो भी नहीं पढ़ पा जो रहे। ये कलाम पढ़ा है ये आपको पूरा आता है? आप प्रॉपर आता है ये कलाम? अली वालों को अली मुबारक अच्छी तरह करके पढ़ो, अच्छी तरह आता है, अच्छी तरीके से जिस तरह इसका हक है पढ़ने का पढ़ना उसको। सांस ले लो, कोई जल्दी नहीं है। सही है ना? आराम से इजी होके पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। अली वालों, अली वालों, अली वालों, अली वालों, अली वालों को अली मुबारक हो, नबी को वसी मुबारक हो। अली वालों को अली मुबारक हो, नबी को वसी मुबारक हो। अली के मकाम में अली की तरफ से अली का अली मुबारक हो। अली वालों को काबों का जरजना अली मौला, तारों का जरजना अली मौला। अली के जैसा कोई नहीं है, कोई माने या ना माने, मौला तेरा
अली ने कहा है तो खामोश हूँ मैं, तू हर शे पे कादिर है मैं मानता हूँ, मगर तू बता दे उसे क्या क्या कहूँ मैं, जो ठोकर से मुर्दे जला कर जला दे, नई जिंदगी मुबारक हो। जी लगता है कि अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा है और एकदम से हमने इसको दूसरे कलाम का Nervous बोल हो दिए, हाँ घबरा गया है, क्योंकि जिस तरह इसने ऑडिशन में पढ़ा था ना और वही कलाम इसने अभी स्टार्ट भी लिया था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कंफ्यूज कर दिया गया, कंफ्यूज हो गया वो बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल है कंफ्यूज, और आप ही ने किया। यानी इन्होंने किया कि नहीं, मुझे लगा कि वो पढ़ सकते हैं, मैंने उनसे वो कंफर्म करा असल में दिया। जो कलाम चेंज किया ना उसके लिए जिस एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी ये इसमें डाल भी हमने पहले भी मुकाबले जज किए हैं आपके साथ ही, लेकिन आपको भी ये इल्म है कि ये मुकाबला नात के लिए ये कलाम है भी नहीं। अगर पढ़ भी दिया है तो वो एनर्जी चाहिए होती है, और इस कलाम की तो एनर्जी ऐसी होती है, नहीं, ये हमने कलाम सुना भी है। बहुत ऊपर नीचे वाला कलाम है। तो आप जो वो अच्छा जज हो ना वो बस एकदम से यूं पहचान जाए कि नहीं यार ये यहाँ पे ये स्केल उठा रहा है और यहाँ पे नीचे जा रहा है। अच्छा जज की बात हो रही हम लोग तो आउट हो गए। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि आप नहीं, मकसद मेरा ये है कि कंफ्यूज हो गया बेचारा, आपको बुरा लगे मेरी तो बात। उसका जो स्केल वगैरह था वो भी बुरा लगने की बात नहीं है, हम यहाँ जज करने ही बैठे जी। थे। तो माशाल्लाह बहुत मैं अच्छा भी पढ़ा, सुना ही लेकिन कंफ्यूज कर दिया गया बेचारे को। मेरे ख्याल है बुलाया जाए, हाँ चांस दोबारा दिया- नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा गला है, बहुत अच्छा। चांस दिया जाए, देखा जाए। शायद भाई बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूँगा चांस दिया जाए बच्चों को। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका इस बच्चे को कहना चाहिए। आपा ने बात ही खत्म कर दी। चले देखते हैं नाज़िक राम, शयान अली हमारे साथ मौजूद हैं। इससे कबल के जजिस अपना डिसीज़न दें, मैं सरवत आपा की जानिब जाऊंगा कि इससे कबल के वक्फे पे भी जाना है मुझे, क्योंकि दस्तरखान खान भी हमारा मुंतज़िर है, और आप जब तक अपना डिसीज़न लीजिए, जी मुश्तरका फैसला आप कीजिए। आपा क्या देंगे? ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो चुकी है आजकल कि हम कुछ भी कर लें लेकिन सुकून नहीं है। अच्छा पढ़ता है बच्चा माशाल्लाह। अगर कोई ज़्यादा कमाता है तो उसको भी सुकून नहीं है, जो कम कमाता है तो उसको भी सुकून नहीं है। नज़र बद की बात की जाए तो आजकल नज़रें इतनी लग जाती हैं, भाई पहले वक्तों में नज़र क्यों नहीं लगती थी, अब आके ये क्यों कहा जाता है कि ज़रा सी भी कमाई में कमी आ जाती है या कुछ भी नागानी आफत आ जाती है, उसके बाद हमें ये कहा जाता है कि भाई नज़रें बद हो गई। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि दिलों का इत्मीनान ज़िक्र इलाही में है, और जब हम परवरदिगार आलम का जिक्र करते हैं तो यकीनन हमारा अपना दिल भी मुतमईन रहता है और परवरदिगार आलम भी राज़ी रहता है हमसे। और जहाँ तक आपने नज़र बद से हिफाजत की बात की, तो चारों कुल और आयतुल कुर्सी हमारे पास बेहतरीन हथियार है नज़र बद से, हसद से, जादू टोने से लड़ने के लिए। तो अगर हमारे नाजरीन भी चारों कुल और आयतुल कुर्सी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो कभी भी नज़र बद का शिकार नहीं होंगे। बहुत अच्छा टोटका आपा ने आपको दिया है कि आप नज़र बद से बचना चाहते हैं तो चारों कुल और आयतुल कुर्सी की तस्बीह करें। आपा ये बता दीजिए कितने टाइम या नमाज के बाद पढ़ना है, कैसे ये पढ़ सकती हैं ख़वातीन या हमारे भाई? अच्छा देखिए, हर नमाज के बाद एक एक दफ़ा पढ़ लीजिए, और चलते फिरते भी अगर दिल चाह रहा है तो वो पढ़ लें, और पढ़कर उसको पानी पर फूंक कर वो पानी भी पिए। बहुत अच्छी बात आपने कही आपा। नाज़रीन कराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो रिज़ल्ट जो है अनाउंस करेंगे, लेकिन मैं एक शेर पंजाबी नात का पेश करूँगा और मेरी नात से ही आप वक्फे में जाएंगे। आप अगर मुझे माइक मिल जाए, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, क्योंकि गहमा गहमी हो गई जजिस में आज, तो मैं चाहता हूँ कि माहौल को हम ज़िक्र सरकार से मुअत्तर कर देते हैं। अर्श ते बैठे आका दसदा, अर्श ते बैठे आका दसदा, अर्श ते बैठे आका दसदा, गल अर्शों पार
दिया और की सिफता दसा तैनू मैं अपनी सरकार दिया अर्श ते बैठे आका दसदा अर्श ते बैठे आका दसदा